इस वीडियो में हम आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म और प्रैग्मैटिज्म के प्रिसाइज नोट्स को डिस्कस करेंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में ये 4 फिलॉसफीज़ आपके पहले पेपर में गिवन हैं और एग्ज़ाम में इन पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चारों फिलॉसफीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम टू द पॉइंट नोट्स डिस्कस करेंगे इनके। पहले स्टार्ट करते हैं आइडियलिज्म के बारे में। आपको इस वीडियो से ये भी कंक्लूड हो जाएगा कि कौन कौन सी मेन हेडिंग्स आपको इंक्लूड करनी है अपने नोट्स में। आपको एक्सपोनेंट्स भी लिखने रहते हैं, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिखने रहते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स आप लिखेंगे और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखेंगे कि आज की मॉडर्न एजुकेशन में हम इनका आइडियलिज्म का, नेचुरलिज्म का कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली सिर्फ हम नोट्स को ही डिस्कस करेंगे। आपको नोट्स मिल जाएंगे टू द पॉइंट और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं सेपरेट वीडियो में दूंगी। जैसे कि आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मैटिज्म, इन सभी पे जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तब एक एक के बारे में हम वहाँ पे डेप्थ में डिस्कशन करेंगे अच्छे से। यहाँ पे सिर्फ आपको टू द पॉइंट नोट्स मिल जाएंगे जिनसे कि आप इन टॉपिक्स को मेमोराइज रख सकते हैं और एग्जाम में तब जाके आप उन्हें इलेबोरेट कर सकते हैं। तो आइडियलिज्म में पहला है एक्सपोनेंट्स। आपको सभी एक्सपोनेंट्स नहीं याद करने, जो आपका टीचिंग फील्ड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उस पर्पस के लिए आपको सभी एक्सपोनेंट्स याद करने होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बीएड या एमएड के नोट्स बना रहे हैं या उसका पेपर देंगे बीएड एमएड का, तो आपको सभी एक्सपोनेंट्स नहीं याद करने, आप 2-4 एक्सपोनेंट ध्यान रख सकते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आप लिख लेंगे। देन एजुकेशनल प्रिंसिपल्स क्या है। नाउ आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या मेन एम होना चाहिए, उसके पॉइंट्स हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी आइडियलिज्म के द्वारा क्या मेथड्स दिए गए थे टीचिंग के, ये लिखेंगे आप। देन है डिसिप्लिन, कि आइडियलिज्म ने कैसा डिसिप्लिन बताया था, कैसे डिसिप्लिन को वो प्रमोट करते थे, वो आप लिखेंगे। ये मेन प्रिसाइज पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपको इसमें इलेबोरेट करके लिखना क्या है। ठीक है, तो ये याद करने में भी आसान रहेगा और इलेबोरेट करके तो आप खुद लिख सकते हैं। जब मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगी, सेपरेट वीडियो, तब आप वहाँ से उसको समझ लेंगे और इसको ईजिली एक्सप्लेन कर लेंगे। फिर अब आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग टीचर कैसा होना चाहिए, उसके कुछ बेसिक से फीचर्स हैं। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग स्कूल कैसा होना चाहिए, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। अब नेचुरलिज्म देख लेते हैं। नेचुरलिज्म में भी आप यही मेन हेडिंग्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये जो मेन हेडिंग्स हैं ये एक आइडियल पैटर्न है आंसर लिखने का। तो एग्जाम में इन हेडिंग्स को आप ज़रूर इंक्लूड करेंगे, तभी आपका आंसर पूरी तरह से कंप्लीट माना जाएगा। कोई भी आप फिलॉसफी लिखें, इन पॉइंट्स को आप इंक्लूड करेंगे। पहले एक्सपोनेंट बताएंगे, फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपके पॉइंट वाइज भी हो सकते हैं, उनको आप ब्रीफ करके भी लिख सकते हैं। फिर एजुकेशनल प्रिंसिपल्स बताएंगे एंड देन यहाँ पे एम्स ऑफ एजुकेशन बताएंगे कि नेचुरलिज्म के द्वारा क्या एम्स होते हैं एजुकेशन के, वो एम आप बताएंगे यहाँ पे। फिर करिकुलम बताएंगे कि नेचुरलिज्म ने क्या करिकुलम दिया था, क्या करिकुलम फॉलो होना चाहिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग बताएंगे कि नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, क्या क्या मेथड्स यूज़ करने चाहिए। फिर आप डिसिप्लिन बताएंगे, डिसिप्लिन कैसा रखा गया है नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग। फिर टीचर कैसा होना चाहिए और स्कूल कैसा होना चाहिए नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे रियलिज्म आ जाता है। रियलिज्म में भी आप उनके एक्सपोनेंट्स बताएंगे जो एरिस्टोटल माने जाते हैं फादर रियलिज्म के। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बताएंगे। देन नेक्स्ट आप लिखेंगे एजुकेशनल प्रिंसिपल्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने बुकिश जो लैंग्वेज है या बुकिश की जो लर्निंग है उनको अपोज किया था। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होगा रियलिज्म के अकॉर्डिंग, वो आप लिखेंगे। फिर करिकुलम कैसा होना चाहिए रियलिज्म के अकॉर्डिंग और क्या क्या मेथड्स यूज़ करने चाहिए टीचिंग में, ये मेथड्स आप देख लीजिए। डिसिप्लिन एंड टीचर कैसा होना चाहिए। फिर आ जाता है प्रैग्मैटिज्म, इसमें भी यही मेन हेडिंग्स फॉलो होंगी, आप अपने नोट्स को यहाँ से लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी है आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरल और प्रैग्मैटिज्म की। चारों ही फिलॉसफी के जब आपने टू द पॉइंट्स नोट देख लिए हैं तो अब आप इनको कंपैरेटिवली यहाँ पे लिख सकते हैं टैबुलर फॉर्म में भी। तो पहले आप एक्सपोनेंट्स लिखेंगे, उनके एक्सपोनेंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे चारों फिलॉसफीज़ में। इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में टेबल भी बना सकते हैं एक्सप्लेन करने के बाद।